हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर में हम हिंदी टाइपिंग कैसे सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर चलाने वाले यूज़र के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी कंप्यूटर यूज़र होगा, नॉर्मल यूज़र होगा या कि वो एडवांस लेवल का यूज़र होगा, हर किसी यूज़र को कभी ना कभी हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। इंग्लिश टाइपिंग तो सब कोई कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में जो कीबोर्ड के बटन होते हैं उनमें इंग्लिश के सभी अक्षर ऊपर दिख जाते हैं। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में क्या होता है कि सभी अक्षर जो है तो वो रहते तो इंग्लिश वाले बटन में ही हैं, लेकिन उनको याद करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तब आप सीख पाते हैं कि हिंदी टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम आपको ये हिंदी टाइपिंग सिखाने वाले हैं कि हिंदी टाइपिंग हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको हिंदी टाइपिंग करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हम हिंदी टाइपिंग की शुरुआत करते कहाँ से हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके कंप्यूटर में हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए, पहली कंडीशन है। अब देखिए, जैसे जब आपके पास कंप्यूटर होगा तो उसमें हिंदी टाइपिंग ज़रूरी नहीं कि हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी का फ़ॉन्ट डाला नहीं होता है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिंदी के फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी का फ़ॉन्ट है तो वो मिलेगा कहाँ से? तो होम टैब के अंतर्गत फ़ॉन्ट ग्रुप का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज चेंज करते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी का फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो यहाँ पे देखेंगे कि फ़ॉन्ट की लिस्ट में आपको इस तरह से ये कुछ हिंदी में लिख के आ रहा है, जहाँ ये जतन जब ये क्या लिखा है 010, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट की लिस्ट में जो फ़ॉन्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पे कृति देव 010 लिख के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के लिए अलग, जिस प्रकार से इंग्लिश टाइपिंग के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है, उसी प्रकार से हिंदी टाइपिंग के लिए भी अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये कृति देव 010 जो है तो ये नॉर्मली हर जगह यूज होता है और ये ज़्यादा पॉपुलर है, लोग अधिकतर इसी को यूज करते हैं, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, जब आप अपना MS वर्ड या MS एक्सेल कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश में लिखाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ भी अभी आप जो भी लिखेंगे वो सब किस में लिखा रहा है? वो सब इंग्लिश में लिखा रहा है। ये देखिए, इंग्लिश में लिखा रहा है। लेकिन अगर हमको हिंदी लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाके लैंग्वेज में जाके फ़ॉन्ट में, और यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। अब जो भी हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे, ये देखिए, अब जो भी हम लिखेंगे वो सब किस में लिखाएगा? वो सब हिंदी में लिखा रहा है। ये देखिए, हिंदी में लिखा रहा है। लेकिन ये फ़ॉन्ट आता कैसे है? तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है तो, क्योंकि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग सीखना, है ना। क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो अपने वीडियो में बताते हैं कि हिंदी टाइपिंग कैसे करना है, तो सिर्फ हिंदी टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये नहीं बताते हैं कि हिंदी टाइपिंग के लिए जो हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, जो फ़ॉन्ट चाहिए, वो हम लाते कहाँ से हैं। ठीक है, तो या तो आप किसी की भी कंप्यूटर की दुकान में जा कर के अपने कंप्यूटर में और हिंदी का फ़ॉन्ट डलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप खुद से भी हिंदी का फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। तो वो कैसे डालेंगे? तो इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्शन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे। देखिए, हमारे पास ये गूगल क्रोम का ब्राउज़र है और यहाँ पर आपको या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड, या कि आप किसी वेबसाइट में चले जाएंगे, जो भी आपको वेबसाइट पता हो। जैसे कि एक वेबसाइट है हिंदी टाइपिंग.info। ठीक है, ये एक वेबसाइट है हिंदी टाइपिंग.info। ये देखिए आ गया, और इसको जो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसमें ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है डाउनलोड ऑल हिंदी फ़ॉन्ट्स। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो हिंदी के जितने भी फ़ॉन्ट हैं
वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए कृतिदेव 010 है। क्या है कि है सभी हिंदी ही, लेकिन सबके जो लिखावट में अंतर है वो यहाँ पे दिख रहा है। सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी लिखने के लिए सब में हिंदी ही लिखेगा, बस लिखावट का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है सभी में, बाकी अक्षर सब में वही चीज़ है। ठीक है, ये देखिए अलग अलग स्टाइल में आपको हिंदी के फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक के लिए हम यहाँ से पहला ही इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे डाउनलोड में, तो इस तरह से ये कुछ आएगा डायलॉग बॉक्स, इसको आप हटा दीजिए। और जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। ठीक, अब आप अपने इसके डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाइए, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट विंडो के साथ ई बटन प्रेस करिए और ये डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाइए। ये देखिए KRDEV 010 आ गया है। जब आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। अब चूंकि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इंस्टॉल में क्लिक कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको सीखना कैसे है हिंदी टाइपिंग। ठीक है, तो देखिए सीखने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हिंदी का फॉन्ट यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे कृतिदेव 010। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि आपको यही नहीं पता कि कौन से बटन से कौन सा अक्षर आता है, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, कोई भी बटन दबाएंगे कुछ भी अक्षर आ रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा अक्षर आ ही नहीं रहा है। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपको कम से कम 40 मिनट देना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 40 मिनट। अगर आप 40 मिनट दे दिए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं टाइम, अगर वो आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप उसको और कम समय में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक कॉपी उठानी है और एक पेन, और उस कॉपी और पेन में आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट कैसा रहेगा, देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या है कि पूरे कीबोर्ड का लेआउट हमने बना दिया है। ठीक, जैसे आप जब कीबोर्ड में देखेंगे तो इस तरह के बटन आपको ये पूरे जो ब्लैक कलर में लिखे गए हैं, ब्लैक कलर बैकग्राउंड और वाइट से लिखे गए हैं, ये कीबोर्ड के बटन हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि सभी बटन से हमको ये निकालना है कि कौन से बटन से कौन सा अक्षर आता है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लैक पट्टी के ऊपर और नीचे दोनों जगह बॉक्स बने हुए हैं। इसका क्या रीज़न है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि क्या होता है कि जब आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग में जब आप कोई काम करते हैं तो जैसे आप नॉर्मली कोई बटन दबाए, जैसे मान लीजिए हम दबाइए ए लिखे, ए दबा दिए तो क्या आया, स्मॉल ए लिख के आ रहा है। थोड़ी फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दबाया ए तो क्या लिखाया, स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए लिखाया। लेकिन अगर इसी बटन को हम शिफ्ट बटन के साथ दबाएंगे तो क्या लिखाएगा, कैपिटल ए लिखाएगा। ठीक है, और कैपिटल और स्मॉल दोनों का जो आस्की कोड है वो अलग अलग होता है। जैसे कैपिटल ए का 65 होता है और स्मॉल ए का 97 होता है। ये आस्की कोड का खेल होता है। अगर आप आस्की कोड नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है ये आस्की कोड में, क्योंकि दोनों का कोड अलग अलग है तो कंप्यूटर इन दोनों को अलग अलग समझता है। तो सेम कंडीशन क्या होती है हिंदी टाइपिंग के साथ भी होती है कि अगर आप किसी बटन को बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो उसमें दूसरा अक्षर लिखाएगा, और अगर शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाते हैं तो दूसरा अक्षर लिखाएगा। अब चलिए इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है कि जिस बटन को बिना शिफ्ट के दबाने से जो अक्षर लिखाएगा उसे हम उस बटन के नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे, और जो अक्षर शिफ्ट के साथ दबाने से आएगा उसको हम उस बटन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इससे हमको ये समझने में आसानी होगी कि ये ऊपर वाला अक्षर कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ दबाने पर आएगा, और जो नीचे लिखा हुआ है ये अक्षर कैसे आएगा, बिना शिफ्ट के दबाने से आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला बटन है
ये टिल्ड सिंबल बना हुआ है। इस तरह से आपके कीबोर्ड में ये पहला बटन मिल जाएगा हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस बटन को हम जब दबाते हैं बिना शिफ्ट बटन के, तो ये देखिए क्या लिखा के आ रहा है। तो ये एक हिंदी का एक अक्षर लिख के दे रहा है। इसको जैसे कि हम अगर कृषि लिखते हैं, कृषि, तो क्री में का में जो मात्रा हम लगाते हैं नीचे क्री, तो वो है, वो अक्षर है। अब इसी को अगर हम इसी बटन को अगर मान लीजिए हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या लिखाता है। तो ये देखिए शिफ्ट के साथ दबाने पर कौन सा अक्षर लिखा, तो शिफ्ट के साथ दबाने पर देखिए, हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। शिफ्ट के साथ दबाने पर क्या लिखा है, इस अक्षर को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसको कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। और हलंत की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, जैसे जब कोई दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं, जैसे एक आधा अक्षर लिखा होता है और एक पूरा अक्षर लिखा होता है। जैसे हमको लिखना है छुट्टी, तो छुट्टी में दो बार टा लिख के एक टा, फिर हलंत लगाते हैं, फिर दूसरा टा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हलंत का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस अक्षर को जो इस बटन के नीचे लिखा है, इसको हमने बिना शिफ्ट के लिखा है, और जो ऊपर अक्षर लिखा है इसको हमने शिफ्ट के साथ लिखा है। ये अक्षर कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ जब हम ये बटन दबाएंगे तब जाके ये वाला अक्षर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम यहाँ ए में चलते हैं। इसको हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो क्या लिखाता है, एक लिखाता है। हिंदी में एक, देखिए इंग्लिश में ये इस तरह से एक लिखा है, हिंदी में कैसे लिखा है, इस तरह से एक लिखा है। इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या लिखता है, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। देखिए दोनों में लिखा है, यहाँ भी विस्मयादिबोधक है, यहाँ भी है। ठीक है, इंग्लिश में इसको एक्सक्लामेशन कहते हैं और हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसी तरह दो में, दो को जब हम दबाते हैं तो क्या लिखाता है, दो लिखाता है। लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ दो दबाते हैं तो क्या आता है, इसको ऑब्लिक का सिंबल कहते हैं दोस्तों, स्लैश। ठीक है, स्लैश लगाते हैं, जैसे कि हम डेट जब लिखते हैं वहाँ पे इसको लगाते हैं, ऑब्लिक का सिंबल लगाते हैं। ये तीन में, यहाँ पे अगर हम तीन दबाते हैं तो तीन लिखता है बिना शिफ्ट के साथ। अगर हम शिफ्ट के साथ इसको तीन दबाते हैं तो क्या लिखता है, ये देखिए ये कौन सा रू है दोस्तों, आपको पहचान के बताना है, ये बड़ा रू है या छोटा रू है। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कि जो जब हम हिंदी टाइपिंग में शिफ्ट के साथ ये सिंबल बटन को दबाते हैं, अल्फा ये सिंबल के बटन को जिसमें हैश का सिंबल है, शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये रू का सिंबल लिखा है, तो ये कौन सा रू है, छोटा रू है या बड़ा रू है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से जब हम चार को दबाते हैं तो चार लिखाता है, और शिफ्ट के साथ जब चार को दबाते हैं तो क्या लिखाता है, प्लस का सिंबल लिखाता है हिंदी में। दोस्तों ये वीडियो आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा अगर आपको हिंदी टाइपिंग जल्दी से सीखना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। सभी बटन के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा, जब आप चार्ट के डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसके मिल जाने से दिक्कत क्या होगी कि आप फिर ये भूल जाएंगे, जल्दी से भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉपी में इस तरह से बना लिया है एक बार, तो आप नहीं भूल पाएंगे जल्दी से। ठीक है, इसलिए आप पहले इस तरह से चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिए, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आप इसमें भी कंप्लीट करिए अगर आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है तो। बाकी रही बात स्पीड की, तो स्पीड देखिए एक दिन में आपको स्पीड नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप हिंदी में कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, भले ही आपकी स्पीड नहीं है लेकिन आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, स्पीड के लिए आपको फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक, लेकिन अगर सीखना है कि कौन से बटन से कौन सा अक्षर आता है, इसकी जानकारी लेनी है, तो ये चार्ट आपको अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह से हम 5 में दबाते हैं बिना शिफ्ट के तो 5 लिखता है, और अगर शिफ्ट के साथ दबाते हैं 5 को तो क्या आता है, ये देखिए इसको कौन सा अक्षर कहते हैं, जहाँ आहा का सिंबल रहता है ना। जैसे हमको दुख लिखना है तो दू, फिर बीच में ये बिंदी रहती है, फिर खा, खरगोश वाला खा, तो ये अक्षर आहा जहाँ लगता है वहाँ पे है।
इसी तरह से हम 6 को जब दबाते हैं तो 6 लिखाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ जब 6 दबाते हैं तो ये देखिए क्या सिंबल हो गया, इसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में, इसको जब 2 बार हम दबा देंगे शिफ्ट के साथ तो ये डबल कोटेशन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह जिसको कहते हैं। इसी तरह से 7 को जब हम दबाते हैं तो 7 लिखाता है, और शिफ्ट के साथ जब 7 दबाएंगे हम तो ये देखिए इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये योजक चिन्ह कहलाता है, जो 2 शब्दों के बीच में लगता है। जैसे हमको लिखना है माता पिता, तो माता फिर डैश पिता, है ना, तो ये योजक चिन्ह कहलाता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे सीताराम लिखना है तो सीता फिर ये योजक चिन्ह लगाएंगे फिर राम। ठीक है, इसी तरह से हम 8 को जब प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के तो 8 लिखता है, और जब हम शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये ओपनिंग वाला उद्धरण चिन्ह है और ये क्लोजिंग वाला है। 9 को जब हम दबाते हैं बिना शिफ्ट के तो 9 लिखाता है, और जब शिफ्ट के साथ हम 9 लिखते हैं तो ये देखिए इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, ये इसको कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, इसको अब इसके बाद फिर हम 0 को दबाते हैं, यहाँ पे हम 0 लिखे, शिफ्ट के साथ जब हम 0 लगाते हैं तो ये देखिए कौन सा अक्षर हुआ, आधा ध है और द है। ठीक है, इसको जैसे हमको लिखना है शुद्ध, है ना, तो हम शीटी वाला सा फिर उसमें ऊ का मात्रा और इस तरह से आधा ध और द लिख देते हैं। तो शिफ्ट के साथ जब हम 0 बटन को प्रेस करेंगे, 0 के साथ ब्रैकेट है, ये वाली बटन आपको मिल जाएगी कीबोर्ड में, तो ये अक्षर लिखाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अक्षर ऊपर लिख रहे हैं तो वो अक्षर कैसे आते हैं, उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाने पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद डैश वाले में बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो ये देखिए क्या आया है, डॉट का सिंबल आया है। ठीक, लेकिन इसको जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या आता है, ऋषि का सिंबल आता है। ठीक है, ऋषि का अक्षर ऋषि लिखते हैं जैसे। इसी तरह से ये प्लस इक्वल वाला, इसको बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो त्रा आता है, और जब हम शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं तो ये भी डॉट आया है। ठीक, अब देखिए इस वाले डॉट में और इस वाले डॉट में क्या अंतर है ये आपको पहचानना है। जब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डॉट जो है तो बगल में लगता है, और ये वाला डॉट जो है तो जैसे हमको ढक्कन के नीचे ये इस तरह से लिखना है, बिंदी लगाना है तो ये इससे आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, तभी आपको हिंदी टाइपिंग अच्छे से आएगी। आपको इस तरह से चार्ट बनाना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हम यहाँ पर भी सीखते हैं कि अब ये जो QWERTY ये वाले जो रो हैं, इनमें हम हिंदी टाइपिंग में इनमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे जो अक्षर लिखाएंगे इनका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनको मान लीजिए कि हम कर लेते हैं रेड कलर से। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रेड कलर में ताकि स्पष्ट दिखे। ठीक, ये रेड कलर में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्यू है, क्यू को यदि हम बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो क्या आता है, छोटा ऊ का मात्रा आता है। पर अगर इसी क्यू को हम शिफ्ट बटन के साथ दबाते हैं तो क्या आता है, फा आता है, फा फल। डब्लू को बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो बड़ा ऊ का मात्रा आता है, और शिफ्ट के साथ डब्लू दबाएंगे तो क्या आएगा, चंद्रमा आएगा। ठीक है, ये चंद्रबिंदी हम इसको नहीं कह सकते दोस्तों। चंद्रबिंदी में क्या होता है, चंद्र के साथ बिंदी भी ऊपर रहती है, ये सिर्फ चंद्र आया। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स, अगर हमको कॉम्प्लेक्स लिखना है, ठीक है, तो या कि अगर मान लीजिए हमको लिखना है कॉपी, ठीक है, तो का के ऊपर जो चंद्रमा लगता है वो वाला चंद्रमा है ये। ठीक, इसी प्रकार से ई बटन को जब हम प्रेस करेंगे बिना शिफ्ट के तो क्या आता है, मा आता है। शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे तो क्या आएगा, आधा मा आएगा। ठीक है, आर बटन को हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो ता आता है, और शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो क्या आएगा, आधा ता आएगा। टी बटन को दबाते हैं तो जा आता है, और शिफ्ट के साथ जब हम टी बटन को दबाते हैं तो
आधा जा आता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा दोस्तों अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि आप जब अपने से लिखेंगे तो जल्दी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन अगर आपको बना बनाया चार्ट मिल गया तो आप सिर्फ उसको देखेंगे, यूज करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग तो एक बार आप सीख रहे हैं तो भूलने के लिए थोड़ी सीख रहे हैं। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने इस तरह से पूरा कंप्लीट किया है तो आप कोई भी शब्द हिंदी का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बाई प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के तो क्या लिखता है? ला। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर हम बाई प्रेस करते हैं तो क्या लिखता है? आधा ला। ठीक, यू प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के ना, और अगर हम शिफ्ट के साथ यू प्रेस करते हैं तो क्या लिखता है? ना लिखता है, आधा ना लिखता है। ठीक है, अब इसी में हम आगे आते हैं। आई बटन है, बिना शिफ्ट के लिखे तो क्या आया? पा। शिफ्ट के साथ आई प्रेस किए तो क्या आया? आधा पा आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना कि अगर हमको आधा अक्षर लिखना हो तो हम कौन सा बटन यूज करेंगे? शिफ्ट के साथ उस बटन को यूज करेंगे तो उसका आधा अक्षर लिखाएगा। ओ बटन प्रेस करिए, क्या लिखा? वक लिखा, वाह वक। ठीक है, वाह। और अगर हम शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करते हैं तो आधा वाह। इसी तरह से पी बटन को बिना शिफ्ट के प्रेस करते हैं तो चा लिखता है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आधा चा। इस प्रकार से ये करली ब्रैकेट वाला जो बटन है बिना शिफ्ट के दबाते हैं ख लिखता है, और शिफ्ट के साथ अगर इसको हम दबाते हैं तो आधा छा छतरी वाला है, आधा अच्छा लिखता है। फिर क्लोजिंग करली ब्रैकेट को बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो अब ये देखिए क्या है? ये कॉमा। ठीक है, ये अल्प विराम है। यहाँ पे दोस्तों हमने बताया था आपको ये आपका अर्ध विराम है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको अल्प विराम बोला था, तो ये अर्ध विराम इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, शिफ्ट के साथ यहाँ पे जब हम इसको दबाएंगे तो क्या आता है? द्वा। जैसे हमको द्वारा लिखना हुआ है ना, द्वारिका लिखना हुआ, तो ये द्वा है। ठीक है, इसी प्रकार से इस बटन को जो हम दबाएंगे बिना शिफ्ट के तो क्या आता है? क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है हिंदी में। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये द्या आता है। ठीक है, इस तरह से तो आप इसको भी, जैसे हमको विद्यालय लिखना हुआ तो वो वाला द्या है ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम ये क्यू वाली लाइन कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपने ये ए वाली लाइन में। चलिए इसका कलर भी हम थोड़ा सा कुछ दूसरा कर देते हैं, इसमें जो अक्षर लिखाएगा तो थोड़ा अलग कलर से रहे। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि कर देते हैं कौन सा कलर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये पर्पल कलर कर देते हैं, और यहाँ भी हम इसको क्या कर देते हैं? पर्पल कलर ही कर देते हैं, ताकि ये रहे कि इसका ये अक्षर है। अब चलिए ए में चलते हैं। ए को यदि हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो क्या आता है? देखिए यहाँ पे बिंदी लिख के आया है। बिंदी, किसी भी अक्षर में हमको अगर बिंदी लगाना है तो हम ए बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमको लिखना है अंक तो आ के ऊपर अगर बिंदी लगाना है तो ए बटन दबाएंगे बिना शिफ्ट के। अगर ए बटन को हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये देखिए ये क्या है? इसको खड़ी पाई कहते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, इंग्लिश में जैसे डॉट लगा के फुल स्टॉप लगाते हैं तो हिंदी में शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो ये खड़ी पाई आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एस दबाते हैं बिना शिफ्ट के तो ये क्या आया? ए का मात्रा है, एक पाई जैसे चढ़ाते हैं, है ना। जैसे हमको लिखना है पेड़, है ना, तो पा में जो पाई लगेगी तो ये पाई है वो। इसके बाद अगर हम शिफ्ट के साथ एस दबाते हैं तो ये दो ठो पाई लगती है, ए का मात्रा है ये। जैसे हमको लिखना है पैसा तो पा में जैसे दो पाई लगी है तो ये शिफ्ट के साथ यस दबाएंगे तो हम 2 पाई लिख पाएंगे। इसी प्रकार डी अगर प्रेस करते हैं तो क्या लिखाया? का। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो क्या लिख के आ रहा है? आधा का। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू बने रहें दोस्तों वीडियो में, क्योंकि ये फार्मूला आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप हिंदी टाइपिंग सीख पाएंगे जल्दी से।
बाकी तो आप फिर देखते रहिए वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन आप किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं चाहें तो। ठीक, इसके बाद फिर आपको F बटन में दबाना है बिना शिफ्ट के। तो क्या आता है, ये छोटी ई का मात्रा है ये। ठीक, जैसे हमको अगर लिखना है किसी, तो की में जैसे ये पाई चढ़ाते हैं हम ना, मात्रा लगा छोटी ई का मात्रा, तो ये किसी, तो ये हो गया। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ F दबाते हैं तो क्या आता है, आधा था। ठीक, इसी प्रकार से G बटन को प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के, हा आता है, हा हलवाई। और शिफ्ट के साथ अगर हम G बटन को प्रेस करते हैं तो ये क्या, ये कौन सा अक्षर है दोस्तों, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये कौन सा अक्षर है, इसको कहते हैं ला। कौन सा ला है ये, मराठी ला है दोस्तों, मराठी में इसको ला कहते हैं। हिंदी में इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। ठीक है, ये मराठी भाषा का ये अक्षर है ला। ठीक, अब इसके बाद हम H बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए बड़ी ई का मात्रा है। ठीक है, जैसे हमको क्या लिखना है, जैसे हमको लिखना है सीधा, तो सा में बड़ी ई का मात्रा जो लगाते हैं तो ये है बड़ी ई का मात्रा। शिफ्ट के साथ H दबाते हैं, क्या आता है, आधा भा। ठीक, जे को एक बार दबाए बिना शिफ्ट के, रा आया है। शिफ्ट के साथ जे दबाए, क्या आया, स्रा। ठीक है, जैसे हमको श्री लिखना है तो ये स्रा है ना, ये अगर हमको श्री लिखना है तो शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे और एक बार H दबाएंगे तो क्या लिख जाएगा, श्री लिख जाएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर आते हैं हम के। अब देखिए के का ये क्या काम है, ये मात्रा है बड़ा आ लगाने का। अब देखिए जैसे जो अक्षर आधा आ रहा है उस अक्षर को अगर आपको पूरा करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, के। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस बटन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है खा, या कि यहाँ पे लिखा हुआ है छा, आधा छा लिखा है, आधा छतरी। अगर इस छतरी को पूरा करना है तो हम क्या दबाएंगे, के दबा देंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करता है यहाँ पे के। अगर हम शिफ्ट बटन के साथ के को दबाते हैं तो ज्ञा आता है, ज्ञानी पंडित, आप जानते ही हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपको एल बटन प्रेस करना है बिना शिफ्ट के, तो सा सरौता। इसके बाद शिफ्ट के साथ अगर एल प्रेस करते हैं तो कि ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आधा सा। ठीक, इसके बाद फिर इस वाले बटन में चलते हैं जिसको सेमीकोलन कहते हैं, बिना शिफ्ट के इसको दबाते हैं तो ये क्या आया, या। और अगर हम शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी रू आया है, और जब हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे यहाँ पे भी रू आया है। इस रू में और इस रू में क्या अंतर है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ये भी रू है और ये भी रू है, कौन सा छोटा रू है और कौन सा बड़ा रू है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगर आप हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं तो इतना नॉलेज तो आपको देखिए होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे टाइपिंग करते समय। जहाँ छोटा रू लगाना होगा वहाँ बड़ा रू लगा देंगे, और जहाँ बड़ा रू लगाना होगा वहाँ छोटा रू लगा देंगे। ठीक है, तो ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला रू बड़ा रू है या छोटा रू है, और जो यहाँ पे रू आया था वो कौन सा रू है, जो तीन आना शिफ्ट के साथ 3 दबाने पर जो रू आया था ये कौन सा रू है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगर नहीं पता होगा तो फिर कमेंट करिएगा तो हम बताएंगे भी कि ये कौन सा रू है और वो कौन सा रू है। ठीक, इसके बाद फिर आते हैं इस वाले बटन में, बिना शिफ्ट के दबाते हैं। देखिए बिना शिफ्ट के जब हम इसको दबाते हैं तो क्या आता है, सीटी वाला सा आता है, और जब हम इसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या आता है, षटकोण वाला सा आता है। ठीक, अभी आधा आधा आ रहा है ना, अगर आधे अक्षर को आपको पूरा करना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, के दबाना पड़ेगा। हमने जैसे आपको बताया था। ठीक है, ये षटकोण है, इसको पूरा करना है तो के दबा दीजिए तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, किसी भी आधे अक्षर को यदि आपको पूरा करना है तो आपको के बटन दबाना पड़ेगा, ये के, यहाँ पे के फॉर काइट। ठीक, काइट यानी पतंग। ठीक,
अब चलिए, अब यहाँ पे हमारी आखिरी लाइन बची हुई है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, अगर आपको पूरी हिंदी टाइपिंग सीखनी है तो। टाइम लगेगा क्योंकि हिंदी टाइपिंग सीखना इतना आसान नहीं है। अंग्रेजी टाइपिंग तो हर कोई कर लेता है क्योंकि उसमें कीबोर्ड में बटन में ऊपर ही लिखा रहता है, पर हिंदी में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता। आपको याद करना पड़ता है कि कौन से बटन से कौन सा अक्षर आता है हिंदी में, ठीक है। अब चलिए, इसके लिए हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ हम कोई दूसरा एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ नीचे के लिए भी ये कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हम जेड बटन प्रेस करते हैं, ये जेड, अब देखिए, अब ये हिंदी में कौन सा अक्षर है, ये अक्षर कौन सा है हिंदी में, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि ये प्रा का सिंबल है। जैसे हम ये इसको रा कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है प्राप्त, तो जैसे हम पा किससे आता है, आई से आता है, तो हम आई दबाएं, फिर जेड बटन दबाएंगे तो ये देखिए इस तरह से जो अक्षर लिखता है तो उस ये अक्षर जेड से आता है, ठीक है। तो ये अगर हम शिफ्ट के साथ जेड दबाते हैं तो ये देखिए, अब ये कौन सा अक्षर है, इसको कहते हैं उड़ंती रा। उड़ंती रा मतलब क्या, उड़ंती रा जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है कार्यालय, ठीक है। तो कार्यालय जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कार्यालय, ठीक है। देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये या के ऊपर जो हम ये र लगाए हैं इसको कहते हैं उड़ंती रा, ठीक है। कार्यालय ऐसे लिखते हैं ना, तो वो वाला है यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाने पर आता है, ठीक। अब इसके बाद फिर है एक्स। एक्स को जब हम दबाएंगे बिना शिफ्ट के तो क्या आएगा, ग आएगा। इसके बाद फिर शिफ्ट के साथ अगर हम इसको दबाते हैं तो आधा ग आ रहा है, ठीक है। आधा गा की भी ज़रूरत पड़ती है हमको। इसके बाद फिर हम सी बटन को बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो बा आ रहा है, और शिफ्ट के साथ सी दबा रहे हैं तो आधा बा आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाए सी बटन को तो आधा बा, और बिना शिफ्ट के दबाए तो बा, पूरा बा। इसी प्रकार से वी बटन प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के तो ये आ रहा है, और शिफ्ट के साथ वी दबा रहे हैं तो टा आ रहा है। इसी प्रकार से बी बटन को अगर हम प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के तो छोटी ई है, और अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ठठेरा आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसको यहाँ पे एन प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के, द आ रहा है, दा दबात, और शिफ्ट के साथ अगर हम एन प्रेस करते हैं तो छाता आ रहा है ना। अब आ जाइए एम में, बिना शिफ्ट के छोटा ऊ, और शिफ्ट के साथ एम प्रेस करते रहें तो डा डमरू। इसके बाद फिर लेस देन का जो सिंबल है बिना शिफ्ट के आता है ए एड़ी, और शिफ्ट के साथ इसको दबाने पर ढा ढक्कन। इसके बाद ये ग्रेटर देन का सिंबल बिना शिफ्ट के, ये कौन सा सिंबल है। अब इस सिंबल को पूरा जब हम करेंगे के बटन दबाएंगे तो इस तरह से, कौन सा सिंबल है दोस्तों, इसको अड़ा पढ़ते हैं ना, लेकिन हम अगर बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो ये आधा अड़ा लिख के आता है। आधा अड़ा की भी ज़रूरत पड़ती है जब आप मान लीजिए संस्कृत में कोई स्टेटमेंट लिखेंगे संस्कृत भाषा में, तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। यह भी आधा अड़ा आ रहा है, इसको पूरा करना है तो के बटन प्रेस करिए। हमने आपको बताया है ना कि किसी भी हिंदी टाइपिंग में किसी भी आधे अक्षर को पूरा करने के लिए के बटन प्रेस करना है। के बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम शिफ्ट बटन के साथ इसको दबाते हैं तो क्या आता है, झा झंडा आता है। अब यहाँ पे अगला है हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाला बटन, इसको हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो आधा धा आ रहा है, धा धनुष वाला है आधा धा, और शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं तो क्या आएगा, घा, आधा घा आ रहा है। पूरा घा लिखना है तो के दबा दीजिए तो घा घड़ी लिख जाएगा, ठीक, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अब हमारा ये जो चार्ट है तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चार्ट हमारा बनके
तैयार हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आपने भी ऐसा ही चार्ट अपने कॉपी में तैयार किया होगा। ठीक है, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि अब हमको यहाँ पे कोई भी अक्षर लिखना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आपका चार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाए तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, तो सबसे पहले आप हिंदी में अपना नाम लिखिए। ठीक है, अपना नाम लिखिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए अब अपना नाम लिखना है आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से आपको भाषा बदलना पड़ेगा। अभी इंग्लिश में है तो इसको यहाँ से हिंदी करना पड़ेगा और थोड़ी सी हम यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है अमित। ठीक है, किसी का नाम, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अमित, आप अपना नाम लिखिएगा। अब क्योंकि आपका नाम भी जो भी नाम होगा तो इतने सारे बटन के अंदर ही ना होगा, इससे बाहर तो होगा नहीं। ठीक है, अब इतने अक्षर लिखे गए हैं, इनमें से अब आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, आपको कोई जो भी बोले। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अमित, तो आ, अब देखिए आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि आ कौन से बटन में से आ रहा है। ये देखिए आ बटन ये है, आ अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से बटन से आया है, वी से। ठीक है, अब वी दबाना है, कैसे, शिफ्ट के साथ या बिना शिफ्ट के साथ। तो हमने क्या बताया है कि जो अक्षर नीचे लिखे गए हैं उस बटन के, मतलब वो बिना शिफ्ट के आए हैं, तो आपको लिख देना है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, भाषा बदल लीजिए, सबसे पहले थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए। अब वी बटन प्रेस करिए, ये है आ। इसके बाद फिर मी, अमित। ठीक है, अब आप ऐसे मत लिखिए जैसे आप पहले इस तरह से लिख देते हैं, नहीं, पहले आपको पाई चढ़ाना पड़ेगा। पाई किससे चढ़ेगा, तो ये देखिए, ये है पाई है ना, किस बटन से है, एफ से है। बिना शिफ्ट के आप एफ दबाइए तो क्या होगा, ये इस तरह से पाई चढ़ जाएगी। अब आपको माँ लिखना है, अमित लिखना है ना। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि माँ मछली, माँ कौन से बटन से आ रहा है। ठीक है, तो माँ किससे आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ये माँ किससे है, ई से है, तो ई बटन प्रेस करिए। तो ये देखिए यहाँ अमी हो गया। अब आपको ता लिखना है। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि ता तराजू कहाँ पे है, कौन से बटन में है। ठीक है, तो ये ता कहाँ है, ये है, ये ता। ठीक है, तो ता किस में से है, आर से है। कैसे है, शिफ्ट के साथ है या बिना शिफ्ट के है, तो बिना शिफ्ट के है। तो यहाँ पे आपको आर बटन प्रेस कर देना है। ये देखिए, तो क्या लिखा गया, अमित। अब देखिए, अगर आपके पास ऐसा लिखने के बाद आपका नाम इस तरह से बदल जा रहा है, अमित के स्थान पर टमित हो जा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ जेड बटन दबा दीजिए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से लिखने के बाद आप कोई भी शब्द, जो भी शब्द आप लिखना चाह रहे हैं वो शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे मान लीजिए कि अब हमको अपने चैनल का नाम लिखना है हिंदी में। ठीक है, हमारे चैनल का क्या नाम है, ऑफिस नो प्रॉब्लम। तो हमको यहाँ पे लिखना है ऑफिस, तो आ किससे आएगा, वी से आ। बड़ा आ हम लगाने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था ये के बटन है, बड़ा आ का मात्रा है ये ना, तो हम ये के बटन दबाएंगे आ। अब ऑफिस लिखना है ना, तो ऊपर हमको चंद्रमा चाहिए, चंद्र बिंदी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, चंद्र बस चाहिए। ठीक, तो चंद्र लिखने के लिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये चंद्र लिखा हुआ है ना, ये रेड कलर से। ठीक है, तो ये क्या है, डब्लू बटन को जब हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो इस तरह का लिखाएगा। तो यहाँ पे हम शिफ्ट बटन के साथ डब्लू दबाते हैं, ये देखिए, तो क्या लिखा है, ऑफिस लिखना है ना, तो हम फिर से क्या दबाएंगे, एफ दबाएंगे, तो छोटी ई का मात्रा, फिर फ लिखना है। फ किससे आएगा, ये देखिए क्यू बटन को जब हम आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फ लिखाएगा, तो शिफ्ट के साथ क्यू दबा दिए। ठीक है, ऑफिस। अब ऑफिस लिखना है तो कौन सा सा होता है, सरौता वाला सा होता है। सरौता वाला सा कहाँ है, यहाँ है, एल है। एल बटन को जो आप दबाएंगे तो सरौता वाला सा लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप दबा दीजिए एल बटन। ठीक, अब देखिए लिखा गया ऑफिस, स्पेस दबाइए। अब लिखना है आपको नो लिखना है। नो मतलब पहले ना लिखेंगे तब तो नो लिखाएगा, तो क्या लिखेंगे, ना किस में आ रहा है,
यू में आ रहा है, ये देखिए यू बटन में ना लिखा है, जो कि कैसे है, बिना शिफ्ट के है। तो हम पहले बिना शिफ्ट के यू दबा देते हैं, तो ना हो गया छोटा ना। अब इसको नो बनाना है। अब नो बनाना है तो कैसे, अब आपको सबसे पहले इसमें बड़ा आ का मात्रा लगाना है, तो के दबा दिए तो बड़ा आ का मात्रा लग गया। अब एक पाई चढ़ाना है इसमें, ठीक है। तो पाई चढ़ाने के लिए कौन सा बटन है, एस बटन है बिना शिफ्ट के। ये देखिए एक पाई इधर लगी है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे देखिए एस बटन दबा दिए। अब लिखा गया ऑफिस नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम लिखने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास पा होना चाहिए। पा कहाँ है, आई बटन में है, ठीक है। तो हम लिख दिए आई बटन। अब पा को क्या बनाना है, प्रा बनाना है। तो प्रा बनाने के लिए हमको क्या दबाना पड़ेगा, जेड बटन। ये देखिए प्रा हो गया। प्रॉब्लम बड़ा प्रा, इसमें बड़ा आ का मात्रा लगाना है, क्या दबाना है, के दबा दीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम आधा बा चाहिए, तो आधा बा देखिए कहाँ मिलेगा, आधा बा आपको ये देखिए सी बटन जब आप दबाएंगे तो पूरा बा आएगा, और जब शिफ्ट के साथ सी बटन दबाएंगे तो आधा बा आएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ सी बटन दबा दिए। प्रॉब, अब यहाँ पे ला चाहिए, ला पूरा चाहिए हमको। ला किस में है, बाई बटन में है। ये देखिए ला का है ना ये बटन, और ये बाई बटन को जब आप बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो ला लिखाएगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बाई। अब माँ किससे आता है, अभी हमने जब अमित लिखा था तो माँ लिखा था ना, किससे, ई बटन से। ये देखिए ई बटन में है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होता है ना, तो ऐसे, ठीक। ये देखिए, अब आपको हिंदी में कोई भी अक्षर बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो ये चार्ट देख करके, भले ही आपको शुरू में थोड़ा अक्षर ढूंढने में दिक्कत तो होगी दोस्तों, क्योंकि ढूंढेंगे तब लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको देख करके और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, और आप बार बार नाम लिखिए। देखिए अपना नाम लिखिए, एक बार लिख लीजिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए। इसमें होगा क्या कि आपको ये रट जाएगा कि आपको अगर अपना नाम हिंदी से लिखना है तो कीबोर्ड के कौन कौन से बटन दबाने पर आपका नाम लिखाता है। अपना नाम लिखने के बाद अपने पूरे फैमिली का नाम लिख डालिए, उसी नाम को आप रिपीट करिए जो नाम आपको याद है, ठीक है। उसी नाम, अगर एक बार आप लिख लिए तो अब ये नहीं कि एक बार लिख लिए तो हो गया, अब हम ना लिखेंगे, हम लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसी नाम को बार बार लिखिए, रिपीट करिए। इसमें से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा कि कौन से बटन से कौन से अक्षर आते हैं। और जब आप इतना लिख लेते हैं, अपना नाम लिख लिए, अपने पूरे फैमिली मेंबर के नाम लिख लिए हिंदी में, फिर आपको क्या करना है, कोई एक स्टोरी या छोटी सी एक कविता लिखनी है, ठीक है। और जब आप उस कविता को बार बार लिखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी हिंदी के अक्षर हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हिंदी टाइपिंग करते समय कुछ अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं कि जो कि डायरेक्ट नहीं आते हैं। उनके लिए क्या होता है, कोड होता है, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग कोड होता है। और यदि कोड आपको, देखिए पहले तो आपको ये बेसिक सीखना है, और बेसिक सीखने के बाद कोड के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में जाना है, और यहाँ पे जाना है सिंबल ग्रुप में, और मोर सिंबल में जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप भाषा चेंज करेंगे, कृतिदेव 010, ठीक है। देखिए यहाँ पे कृतिदेव ये आ गया है, कृतिदेव 010। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो डायरेक्ट आपके उसमें से नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपके कीबोर्ड से नहीं आते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसमें जैसे आपको कोई एक अक्षर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि इया, ये इया अक्षर है, ये डायरेक्ट आप किसी भी बटन में नहीं पाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ये इया में क्लिक करना है और फिर ये इंसर्ट बटन में क्लिक कर देना है और क्लोज कर दीजिए। तो जहाँ आपका कर्सर ब्लिंक करेगा तो वहाँ पे ये अक्षर
लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अक्षर जो आपको डायरेक्ट यहाँ हिंदी टाइपिंग के कीबोर्ड में नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ इंसर्ट टैब में जब आप जाएंगे तो सिंबल ग्रुप में आप जाने के बाद और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आधा फा अगर लिखना है हमको, तो आधा फा डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आपको इंसर्ट कर लेना है। बाकी जब आप उस बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जिस अक्षर को आपको लिखना है उस अक्षर में जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ दिख रही है। ये देखिए शॉर्टकट की है ना, अल्ट बटन के साथ अगर आप 0182 प्रेस करते हैं तो आधा फा लिख के आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें अल्ट 0182 अल्टर बटन दबा के रखेंगे और 0182 लिख के छोड़ देंगे तो वो अक्षर आ जाएगा। अभी इसमें नहीं आ रहा है लेकिन आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट में जाके सिंबल में जाइए, मोर सिंबल में जाइए और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आधा अक्षर आ गया है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से दोस्तों आप हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि आपकी स्पीड नहीं रहेगी, लेकिन बिना स्पीड के भी आप इतना तो कर ही लेंगे कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, अगर आपने हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए हमारे द्वारा बताई गई ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपको जो इंटरनेट से चार्ट मिलेगा वो चार्ट आपको यूज नहीं करना है, आपको खुद से चार्ट बनाना है। खुद से चार्ट बनाने का यही फ़ायदा होगा कि आपको बहुत अक्षर तो ऐसे होंगे जो चार्ट बनाते समय याद हो जाएंगे, और बाकी के जो अक्षर बचे रहेंगे तो वो कब याद हो जाएंगे कि जब चार्ट आपका कंप्लीट होगा और जब आप कोई नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो उससे याद हो जाएंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कोई कविता लिखेंगे तो उसमें से आपको अक्षर याद हो जाएंगे। हाँ, बाकी स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये तरीका हिंदी टाइपिंग सिखाने का। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।